नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य, संत परंपरा और जीवन दर्शन का एक अमूल्य खजाना प्रस्तुत किया है। इसमें कबीर जी ने गुरु शिष्य संबंध, ज्ञान की पहचान और अज्ञान के गर्त में गिरने का खतरा उजागर किया है। हम आपको इस वीडियो में इस दोहे का सरल अर्थ, उसकी गहराई और साथ ही साथ उससे जुड़ी शिक्षाओं के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताना चाहेंगे जिस दोहे की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ढेलिया, दुनियो किम पड़ंत। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, जिसका गुरु अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है और परंपरागत मान्यताओं और विचारों की सार्थकता को जांचने परखने की क्षमता नहीं है, ऐसे गुरु का अनुयायी तो निपट दृष्टिहीन होता है। उसमें अच्छे बुरे, हित अहित को समझने की शक्ति नहीं होती है, जबकि हित अहित की पहचान पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इस तरह अंधे गुरु के द्वारा ठेला जाता हुआ शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। वे दोनों एक दूसरे को ढेलते हुए कुएं में गिर जाते हैं, अर्थात अज्ञान के गत्र में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, तो अब हम आपको इस दोहे का शाब्दिक विश्लेषण करके जानकारी देना चाहेंगे। अब हम आपको सबसे पहली पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने बताया है, जाका गुरु भी अंधला। जिसका गुरु भी अंधा है, यानी वह भी बिना ज्ञानहीनता का अंधकार लिए हुए है। चेला खरा निरंध, और उसका शिष्य भी खरा यानी वाक्य में अंधा या निरंध अर्थात दृष्टिहीन होता है। अंधा अंधा ढेलिया, दोनों मिलकर एक दूसरे को ढेलते हुए बल्कि ढकेलते हुए चल रहे हैं। दीनियों कूप पड़ंत, दोनों मिलकर कुएं में गिर पड़ते हैं, यानी दोनों अज्ञान में गर्त में गिर जाते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दोहे में कुछ कठिन शब्द है। अंधला बल्कि अज्ञान, अंधकार या ज्ञान का अभाव। खरा निरंध बल्कि सच में दृष्टिहीन या असली अंधा। ठेलिया बल्कि ढकेलना, ढेलना या रगड़ना। कूप का अर्थ है कुआं या अंधकार का स्थान या अज्ञान का प्रतीक। तो अब हम इस दोहे का विस्तार से विश्लेषण और उसका अर्थ बताने जा रहे हैं। गुरु का महत्व। कबीर जी ने यहाँ गुरु की भूमिका को स्पष्ट किया है। गुरु यदि स्वयं अंधा है अर्थात ज्ञान से रहित, आत्मबोध से वंचित, तो वह अपने शिष्य को अज्ञान के गर्त में ले जाता है। गुरु का ज्ञान, अनुभव और चिंतन का प्रकाश बहुत आवश्यक है। बिना प्रकाश के मार्गदर्शन व्यक्ति को भटकने से रोक नहीं सकता। शिष्य का दृष्टिकोण। शिष्य यदि अपने गुरु की अज्ञानता को समझ नहीं पाता तो उसकी स्थिति और भी भयावह हो जाती है। वह भी अंधा होकर अंधे गुरु का अनुसरण करता है। इस स्थिति में वह अज्ञान के कुएं में गिर जाता है। अज्ञान का नाश। दोनों मिलकर अज्ञान के गर्त में गिरते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अज्ञान का मार्गदर्शन बिना सही ज्ञान के व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। यहाँ कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि अंधेरे में चलना विनाशकारी है और ज्ञान का प्रकाश बहुत आवश्यक है। अब हम आपको इस दोहे का सामाजिक, दार्शनिक और नैतिक विश्लेषण की जानकारी देना चाहेंगे। गुरु शिष्य संबंध का विश्लेषण। कबीर जी ने यहाँ गुरु के चयन के महत्व को रेखांकित किया है। यदि गुरु स्वयं अंधा है तो उससे सीखना विनाशकारी है। सही गुरु वही है जो स्वयं ज्ञान का प्रकाश हो,
इस संदर्भ में कबीर जी ने गुरु की पहचान को उसकी ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध से जुड़ा माना है। अज्ञान का भय। अज्ञान का गर्त मानव जीवन को अंधकार, भय, भ्रम और असमंजस का कारण बनता है। कबीर जी ने यह संदेश दिया है कि अज्ञान का मार्ग त्याज्य है। जीवन में जागरूकता, अनुभव और आत्मज्ञान ही सही मार्ग है। शिक्षक और शिष्य का उचित चयन। यह दोहा इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि शिक्षक का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। जो स्वयं अंधा है उससे ज्ञान प्राप्त करना खतरनाक है। सही मार्गदर्शन के लिए जागरूकता और विवेक बहुत जरूरी है। जीवन में जागरूकता और आत्मज्ञान की आवश्यकता। कबीर जी ने यह भी कहा है कि सिर्फ परंपरागत मान्यताओं का पालन करना पर्याप्त नहीं है। अपने विवेक से सोचो, आत्मबोध करो, तभी सही मार्ग पर चल सकते हो। अब हम आपको इस दोहे का समकालीन संदर्भ के बारे में बताना चाहेंगे। आधुनिक शिक्षा और गुरु। आज के समय में यह दोहा प्रासंगिक है। आज के दौर में भी अनाधिकारिक या अधूरी जानकारी अज्ञानता का कारण बन सकती है। सही शिक्षा, अनुभवी गुरु या आत्म शिक्षा या आत्म समीक्षा से ही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। समाज में अज्ञानता का संक्रमण। जी हाँ, आधुनिक समाज में भी अज्ञानता का संक्रमण फैला है। अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व। व्यक्तिगत जीवन में यह दोहा मार्गदर्शन करता है कि स्वयं को जागरूक बनाओ, अपने ज्ञान का विस्तार करो और सही गुरु का चयन करो। अज्ञान के गर्त में गिरने से बचो। इस दोहे की शिक्षाएं। सही गुरु का चयन। सही गुरु वही है जो अपने ज्ञान, अनुभव और विवेक से परिपूर्ण हो। बिना ज्ञान के गुरु से सीखना जोखिम भरा हो सकता है। स्वाध्याय का महत्व। जी हाँ, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है। परंपरागत मान्यताओं का ब्लाइंडली पालन करने से बचे, बल्कि पहले उसको सोच विचारे, उसके बाद उसका पालन करे। जागरूकता और विवेक। जीवन में जागरूकता और विवेक का होना आवश्यक है। केवल परंपरा का पालन करने से नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने से भी सफलता प्राप्त होती है। अज्ञान का खतरनाक प्रभाव। अज्ञान अंधकार है। यह व्यक्ति को भ्रम, भय और विनाश की ओर ले जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। आत्मज्ञान और आत्मबोध। स्वयं को जानना, अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना, इस दिशा में कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यही जीवन का सही मार्ग है। अब हम आपको इस दोहे का निष्कर्ष बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का यह दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि समय पूर्व था, बल्कि उस समय था। यह चेतावनी है कि अज्ञान के गत्र में गिरने से पहले सही मार्ग का चयन करें। गुरु का ज्ञान, विवेक की शक्ति और आत्मबोध से ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। सभी जागरूक नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को यह दोहा मार्गदर्शन कराता है या करता है कि अपने जीवन में सही गुरु, सही मार्ग, सही ज्ञान को अपनाएं। तभी हम अपने जीवन को सफल, खुशहाल और प्रकाशमय बना सकते हैं। यह विश्लेषण, समीक्षा और शिक्षाप्रद विचार इसी बात का प्रमाण है कि कबीर जी का यह दोहा न केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार है, बल्कि यह जीवन का अमूल्य सूत्र भी है। जीवन में जागरूकता, विवेक और सही मार्गदर्शन से ही हम अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं
और एक उज्जवल जीवन जी सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी जो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और कहीं भी शब्दों में बोलने में हमसे कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।